तो सारे कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी मेरा उद्देश्य जो है विपक्षियों को एकजुट करना है। और जो खबरें आ रही थी कि वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर, अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने फिलहाल जो मंतव्य है वो स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि मेरा फिलहाल कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं, पटना से बातचीत करते हैं उनसे, क्या कुछ मायने हैं। शैलेंद्र, देखिए लगातार ये खबरें चर्चा में हैं और पटना से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक ये चर्चा है कि अब वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं और विपक्षी दलों को जो है एकजुट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है शैलेंद्र, उसको लेकर क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? क्या इशारा है सीएम नीतीश का? देखिए, इशारा साफ है। राजनीति के बारे में कहा जाता है, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो साफ तौर पे है, बात कहीं से निकली तो ज़रूर आई है और मुख्यमंत्री ने इनकार किया है। ये भी किसी से छुपा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा, हमारी कोई इच्छा नहीं है। और साथ ही तेजस्वी यादव की तरफ जिस तरह से इशारा कर रहे हैं कि अब युवाओं को आगे बढ़ाना है, यानी कि कई एक तीर से कई निशाने वो साधते हैं, कई तरह की चीज़ें करते हैं। क्योंकि साफ तौर पर है, अभी भी अगर देखें सरकार में, जो पिछली सरकार देखें एनडीए की सरकार, तब भी जेडीयू छोटी पार्टी थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। और आज भी राजद बड़ी पार्टी है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं आप, भले ही ये कहा जा रहा हो कि हम विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, विपक्ष को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन निशाना कहाँ पर है? पार्टी के उनके नेता क्या कह रहे हैं या उनकी पार्टी की इंटरनल बैठकों में क्या होता है, ये सब चीज़ सब लोग जानते हैं और राजनीतिक हलकों में इनकी चर्चा होती रहती है। भले ही इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो और ये कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कह रहे हैं उसको सही माना जाए। तो ये कह सकते हैं ये राजनीति है, इसमें तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, तमाम बातें चलती रहती हैं। चूँकि तेजस्वी युवा हैं तो युवाओं पर निशाना साधना है, युवाओं को रिझाना है। और साफ तौर पे है, वो लोग जो केंद्र सरकार के खिलाफ है या केंद्र सरकार से जिनकी नहीं बनती है उनको साथ लाना। अब सवाल यही है कि बार बार एक ही चीज़ होती है कि आखिर जितने भी विपक्षी दल हैं या जितने विपक्ष में लोग हैं, और उसमें भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी ये चाहत है कि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करें, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करें, और परेशानी यहीं से शुरू होती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नेतृत्व को जो है एक तरह से कहा जाए कि वो कहते हैं कि नहीं, हम नेतृत्व करने वाले नहीं हैं, हम आगे जाने वाले नहीं हैं, हम तो केवल एकजुट करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। और साफ तौर पर है, ये आने वाले दिनों की राजनीति है। क्योंकि जब सवाल ये किया जाता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे या सब लोग कहेंगे तब भी नहीं बनेंगे, तब पार्टी के नेता कहते नहीं, ये बात की बात है, इसको किसने देखा है। तो ये समझ सकते हैं कि राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ना और समय के अनुसार चीजों को घोषित करना, घोषणाएं करना, ये एक स्ट्रेटजी है, एक पहलू है और यही वजह है कि किया जा रहा है। शैलेंद्र, एक बयान ये भी है, उन्होंने कल जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो कहा कि अब हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी चर्चा हुई कि क्या सत्ता कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को भी सौंपी जा सकती है? इसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों का बाजार गर्म है। देखिए, जब तक हो नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकते। कयास तो चल रहे हैं, कई तरह की चीज़ें भी चल रही हैं, कोई लोग डेट भी बता रहे हैं कि क्या होना है। लेकिन ये केवल राजनीति है और राजनीति में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, जब तक वो सच्चाई में नहीं आए या वो मूर्त रूप नहीं लें, तब तक उसमें कोई ठोस चीज़ नहीं होती है। और साफ तौर पर जिस तरह से इशारा उन्होंने किया, इशारे से साफ है कि आने वाला दिन, और ये राजद भी कह रही है कि जब केंद्र में जाएंगे नीतीश कुमार तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार की सत्ता है, बिहार में जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव होंगे। अभी भी डिप्टी सीएम और कई मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, कई मंत्रालय उनके जिम्मे हैं और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके जिम्मे हैं। 4 मंत्रालय उनके पास है और सब महत्वपूर्ण है, सब में बड़ा काम है। चाहे वो नगर विकास का मामला हो, चाहे पथ निर्माण का मामला हो, चाहे ग्रामीण कार्य का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य, ये चारों विभाग ऐसे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण और जिसमें एक तरह से कहें कि बड़ी वो है, बड़ा बजट है और बड़ी चीज़ें होती हैं। तो और ये आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि नेतृत्व संभालने से पहले की जो जिम्मेदारी है वो तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। और इशारा मुख्यमंत्री ने साफ किया है, यानी कि अंदर जो बात हुई होगी या जब महागठबंधन की सरकार बनी हुई होगी, जो डील हुई होगी, उसके अनुसार ही चीज़ें चलेंगी और उसके अनुसार ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर पार्टी का अपनी एक विचारधारा होती है शैलेंद्र,
हर पार्टियां एक विचारधारा को लेकर चलती हैं, लेकिन विगत वर्षों में हमने देखा कि नीतीश कुमार की विचारधारा कई बार बदली। हालांकि उनकी विचारधारा व्यक्तिगत नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, फिर आरजेडी के पास चले गए, फिर बीजेपी के पास चले गए, फिर आरजेडी के पास, इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या छवि में थोड़ी बहुत गिरावट आई है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, साफ तौर पे बिहार की राजनीति जो है वो जातियों में बटी हुई है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजद के जो वोटर हैं वो राजद के वोटर हैं, जो जेडीयू के वोटर हैं वो जेडीयू के वोटर हैं, जो भाजपा के वोटर हैं वो भाजपा के वोटर हैं, और जो वामपंथियों के वोटर हैं वामपंथियों के वोटर हैं। तो साफ तौर पर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है कि राष्ट्रीय मामला जब आता है, राष्ट्रीय मुद्दा जब आता है, राष्ट्रीय चुनाव जब आते हैं, तब वही वोटर है वो बदल जाते हैं, वो राष्ट्र को चीज़ों को लेकर वोट करते हैं। लेकिन क्षेत्रीय चुनाव जब होते हैं तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि पार्टियों का अपना वोट बैंक है और उसी के आसपास उनका प्रदर्शन रहता है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में चीजें, तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका बातचीत करने के लिए। तो इशारे बहुत हैं, कयास बहुत हैं, कयासों पे नहीं जाना है। जो चीजें आएंगी वो सामने खुद साक्षात उसका दर्शन हो पाएगा। चलिए बढ़ते आगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जब से कमान संभाली है लगातार काम